दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश में? तो सांची स्तूप जो है इनमें से कीजिएगा मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम जो है इनमें से कीजिएगा नरेंद्र नाथ दत्त। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र नाथ दत्त। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो पूरे विश्व में चाय उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन देश। तो यहाँ पर आप राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन देश। मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होती है? तो इनमें से मधुमेह के उपचार में उपयोगी होती है ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन का सी, इंसुलिन। विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं 22 मार्च के दिन, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? दोस्तों स्पर्श रेखा की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा कबड्डी खेल से संबंधित। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, कबड्डी खेल से संबंधित है स्पर्श रेखा। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाली जो विश्व की पहली देश है इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि सबसे पहले चंद्रमा पर मानव भेजा था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन का डी। विश्व पोलियो दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस जो है इनमें से मनाई जाती है 24 अक्टूबर के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री, जो कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो पूरे विश्व का जो सबसे ऊंची पर्वत है इनमें से कीजिएगा माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा। में किस देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है? देखिए कॉफी का कटोरा जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील देश को। तो यहाँ पर ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब है, ब्राजील। विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है? तो विश्व के वे पहले व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष में पहुंचे थे इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी, मेजर यूरी गागरिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत जो कि तंजानिया में है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, तंजानिया, जो कि बिल्कुल सही। वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? दोस्तों वीर भूमि की बात करें तो समाधि स्थल इनमें से कीजिएगा राजीव गांधी की। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी का समाधि स्थल इनमें से हो जाएगा वीर भूमि। पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो पारो शहर जो है यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो है इनमें से हो जाएगा भूटान देश का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, भूटान जो है। विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व की जो सबसे छोटी महाद्वीप है इनमें से कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन का बी है। किस देश को सफेद हाथी की भूमि भी कहते हैं? तो सफेद हाथी की भूमि जो है इनमें से कहलाती है थाईलैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड, जो कि सफेद हाथी की भूमि कहलाती है। संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? तो संगम साहित्य जो है इनमें से कीजिएगा तमिलनाडु क्षेत्र का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य का। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? दोस्तों मुखौटा नृत्य जो है इनमें से संबंधित है कथकली से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, कथकली से संबंधित है मुखौटा नृत्य। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सिडनी, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर ब्रुसेल्स में? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा ब्रुसेल्स में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रुसेल्स है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर बंगाल में? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, उड़ीसा में। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो पूरे विश्व में सबसे बड़ी पक्षी जो है इनमें से कीजिएगा शुतुरमुर्ग, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो कोमोडो नेशनल पार्क जो है इनमें से कीजिएगा इंडोनेशिया में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में स्थित है कोमोडो नेशनल। यहाँ की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा गया है, जो कि माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट, जो कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? असम, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र का?
तो ओणम जो है यह प्रमुख त्यौहार इनमें से हो जाएगा केरल राज्य का। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार ओणम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं 8 मार्च के दिन। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, 8 मार्च के दिन। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? देखिए, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले विश्व के जो पहले व्यक्ति थे इनमें से कीजिएगा नील आर्मस्ट्रांग। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, नील आर्मस्ट्रांग। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यूरेनियम सबसे अधिक उत्पादन इनमें से करती है कजाकिस्तान। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कार्यपालिका के अध्यक्ष जो है इनमें से होते हैं राष्ट्रपति। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो है इनमें से संबंधित है सिनेमा के क्षेत्र से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है ऑस्कर पुरस्कार। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गान पूछा गया, राष्ट्रीय गीत नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 52 सेकेंड, जो कि राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि है। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे? दोस्तों, डायनामाइट के आविष्कारक जो कि इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबल, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी की बात करें तो यह फुटबॉल से संबंधित है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल जो कि भूटान देश का, तो इनमें से कीजिएगा तीरंदाजी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। गिरनार पहाड़िया कहाँ पर स्थित है? तो गिरनार पहाड़िया जो है इनमें से कीजिएगा गुजरात राज्य में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में गिरनार पहाड़िया स्थित है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र जो है यह ली गई है ऋग्वेद से। यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1869। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो संतरे में अधिक मात्रा में होती है विटामिन सी। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो वंदे मातरम का नारा देने वाले इनमें से बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। संगमरमर किसका रूप है? तो संगमरमर जो है यह चूना पत्थर का रूप है। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, चूना पत्थर। जियो और जीने दो किसने कहा? तो जियो और जीने दो कहने वाले इनमें से बताएंगे महावीर स्वामी। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, महावीर स्वामी। जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? तो जापान की मुद्रा को कहेंगे येन। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, येन, जो कि जापान की मुद्रा करेंसी। किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? तो यूरोप के खेल के मैदान के रूप में इनमें से जानते हैं स्विट्जरलैंड को। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड को। भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? दोस्तों, जनगणना जो है यह टोटल 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष के। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करें तो इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर के। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। पेटीएम किस देश की कंपनी है? तो पेटीएम जो कंपनी है यह भारत देश की कंपनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में जो सबसे हल्की ग्रह है इनमें से कीजिएगा शनि ग्रह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, शनि ग्रह, जो कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है दिया था सारनाथ में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य जो कि इनमें से कीजिएगा गुजरात राज्य। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है?
तो शास्त्रीय संगीत जो है इनमें से लिया गया है सामवेद से। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, सामवेद से लिया गया है। भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाई जाती है? तो भारतीय पर्यटन दिवस जो है हर साल मनाते हैं 25 जनवरी के दिन। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी के दिन। नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है? दोस्तों नौरोज त्यौहार जो है इनमें से संबंधित है पारसी से। यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, पारसी से संबंधित है नौरोज त्यौहार। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, बिहू कहाँ का मुख्य पर्व है? तो जो बिहू है यह मुख्य पर्व कीजिएगा इनमें से असम राज्य का। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम का प्रमुख है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय गान को लिखने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर भूटान की? तो इनमें से आपका राइट आंसर रहेगा श्रीलंका। श्रीलंका के साथ कोई भी स्थलीय सीमा नहीं है, जलीय सीमा है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। बिहू कहाँ का मुख्य पर्व है? तो जो बिहू है यह मुख्य पर्व कीजिएगा इनमें से असम राज्य का। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम का प्रमुख पर्व बिहू है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी इनमें से कीजिएगा गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाई जाती है? तो भारतीय पर्यटन दिवस जो है हर साल मनाते हैं 25 जनवरी के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 25 जनवरी के दिन। बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है? इनमें से आपका राइट आंसर कीजिएगा छठ पूजा। छठ पूजा जो कि बिहार का मुख्य त्योहार है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर हर्षवर्धन को? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को, जो कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम या फिर बिहार में? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क इनमें से कीजिएगा असम राज्य में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, असम में। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? ग्वालियर, चित्रकूट, उज्जैन या फिर रीवा में? देखिए मध्य प्रदेश राज्य में जो कुंभ मेला है यह लगती है उज्जैन में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में। प्रति वर्ष हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो हर साल जो है हाथी महोत्सव मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जयपुर में हाथी महोत्सव हर साल मनाते हैं। सबरीमाला किस प्रदेश में है? तो सबरीमाला जो है इनमें से कीजिएगा केरल प्रदेश में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल में स्थित है सबरीमाला। निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? देवास, मैसूर, चेन्नई या फिर नासिक? तो आरबीआई की नोट छपाई की जगह जो है इनमें से कीजिएगा नासिक में। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, नासिक, जो कि आरबीआई की नोट छपाई की जगह है। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा में? दोस्तों लिंगराज मंदिर जो है इनमें से कीजिएगा उड़ीसा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर भूटान? तो अभी हम क्वेश्चन देख चुके हैं, यहाँ पर श्रीलंका जो कि बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा है, जलीय सीमा श्रीलंका के साथ जलीय सीमा, स्थलीय नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा जो है इनमें से बनाती है गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ दोनों मिलकर के। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है? देखिए दूध का दही जो कि नहीं बनेगा इनमें से ऊँटनी के दूध का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, ऊँटनी के दूध। बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? भारत, जापान, अमेरिका या फिर नेपाल में? तो बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले हुआ था अमेरिका में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका देश। भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है? तो ऑरेंज सिटी जो है इनमें से कहते हैं नागपुर शहर को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, नागपुर को कहते हैं ऑरेंज सिटी। चाय की खोज किस देश में हुई थी? जापान, चीन, सिंगापुर या फिर भारत में? तो चाय की खोज जो है यह हुआ था चीन देश में। यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, चीन देश में सबसे पहले चाय की खोज किया गया था। मरफती गीत किस देश के पारंपरिक लोकगीत है? तो मरफती जो है यह पारंपरिक लोकगीत इनमें से हो जाएगा बांग्लादेश का। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश का प्रसिद्ध
पारंपरिक लोकगीत है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? भारत के वे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने कभी शादी नहीं किया, तो इनमें से बताएंगे मोरारजी बोल रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ में लगती है? 3 देश, 5 देश, 7 देश या फिर 10 देशों के साथ? देखिए जो भारत की सीमा है यह टोटल 10 देशों के 7 देशों के साथ में लगती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 7 देशों के साथ में। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी राज्य इनमें से गोवा है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्र? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।